हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी देख रहे हैं शिवा ट्यूटोरियल का ऑनलाइन क्लास। मैं शिव सर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे और कुछ मिसलेनियस टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स में भी है और कुछ एक्सरसाइज में जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया था। तो आज जो है हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.6 का वर्ड प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखेंगे, 2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन हमने लिख दिया है, पढ़ देते हैं और इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्या है यहाँ, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। दो शब्दों को समझेंगे। डाउन स्ट्रीम है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो दो शब्द यहाँ पे आ रहा है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, धारा के अनुकूल जाना। यानी जैसे पानी में धारा बहता है ना, अगर आदमी कोई उधर की तरफ ही तैर रहा है जिधर धारा बह रहा है, तो क्या होगा, उसका गति और बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी भी उसकी गति को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे बच्चे, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल अगर हवा के तरफ जा रहे हैं, जिधर से हवा बह रहा है, तो हमारा साइकिल का भी रफ्तार क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर उसके विपरीत जा रहे हैं, अगेंस्ट में अगर आप जा रहे हैं, तो गति क्या होता है, साइकिल का घट जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, उसके अनुकूल। अनुकूल किसके अनुकूल, धारा के। तैरना हो ना, धारा के अनुकूल। जो यहाँ पे धारा है ना, पानी में एक स्थिर पानी हो गया और पानी में दो की गति है। एक तो ऋतु तैर रही है, उसकी गति हो गई, और एक पानी की गति हो गई। ठीक है, दो गति यहाँ पे। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब समझे कि अनुकूल, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, प्रतिकूल, यानी धारा के विपरीत। आपको अगर उधर से धारा आ रहा है और इधर से तैर रहे हैं, तो क्या हो गया, उसके हम विपरीत चल रहे हैं, यानी अगेंस्ट में चल रहे हैं, तो वहां हमारा गति क्या होगा, घट जाएगा। याद रखिएगा दो चीज, अनुकूल में क्या होता है, हमारा गति बढ़ रहा है क्योंकि पानी भी हमको ढकेल देगा, है ना, तो हमारा क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। और प्रतिकूल में क्या होगा, हमको उसके अगेंस्ट जाना होगा, तो हमारा स्पीड को क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस नहीं बदलेगा। क्या चेंज होगा, आपको तो दूरी उतना ही तय करना है, 20 किलोमीटर, है ना, चाहे आप अगेंस्ट में जाएं या उसके तो साथ जाएं। तो आप धारा के अगेंस्ट में जाएंगे कि उसके जो है क्या, उसके साथ जाएंगे, दोनों पे ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अब देखिए, आपका डिस्टेंस वही रहेगा, सिर्फ अंतर क्या होगा, टाइम में, है ना। अगर धारा के साथ आप जाइएगा तो कम टाइम लगेगा, क्योंकि धारा में क्या करेगा, आपको ढकेल देगा, जल्दी आप पहुंचिएगा, तो टाइम कम लगेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं ना कि डिस्टेंस कम है, टाइम अगर दोनों में टाइम अगर बराबर लग रहा है, तो ये 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय कर ले रहा है, और यहाँ कितना तय हो रहा है, 4 किलोमीटर 2 ही घंटा में। तो इसका मतलब है कि यहाँ स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर आप उस समय कंफ्यूज भी हो जाए बनाते समय, तो ये देखिएगा जरूर कि अप स्ट्रीम में हमारा डिस्टेंस कम रहा है या टाइम कम रहा है, कुछ तो कम और ज्यादा होगा। जिसमें ज्यादा हो रहा है मतलब वहां पे हमारा एडिशन हो रहा है, और जहां पे कम हो रहा है वहां पे मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी घट रहा है। ये सब चीजों को ध्यान देंगे। चलिए हम लोग मानते हैं, यहाँ पे क्या निकाला, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। ठीक है, स्थिर जल में तैरने का गति निकालने बोल रहा है, ठीक है, और धारा का चाल निकालने बोल रहा है, यानी उसकी भी गति। तो मानते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। किसका करंट, वाटर करंट, बी x किलोमीटर, किलोमीटर में है ना स्पीड, वहां पे डिस्टेंस किलोमीटर, इसलिए स्पीड किलोमीटर पर आवर, टाइम भी आवर में है, इसलिए इसे मानेंगे y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल और धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अब डाउन स्ट्रीम
क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम ऋतु का स्पीड क्या होगा, ठीक है। इन डाउन स्ट्रीम ऋतु स्पीड क्या हो जाएगा, उसके धारा के साथ चल रही है ना, तो उसका स्पीड x है, किसका, ऋतु का, और धारा का भी स्पीड क्या है, y है। तो यहाँ जुड़ जाएगा दोनों क्योंकि उसके साथ चल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड बढ़ जाएगा जुड़ के, तो x प्लस वाई किलोमीटर क्या हो जाएगा पर आवर। अब इन डाउन था, इन अब अप स्ट्रीम में ऐसे ही लैंग्वेज का यूज करिएगा। ऋतु का स्पीड क्या होगा, यहाँ तो घट रहा है ना, उसके अगेंस्ट में आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यही बताया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आप ध्यान देंगे, यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हमने स्पीड निकाल लिया दोनों का, डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में क्या क्या दिया हुआ है, चलिए ये लाइन को आप लिखे हैं, अब लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है 20 किलोमीटर जब है, इफ डिस्टेंस इक्वल टू 20 किलोमीटर देन टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम कितना है 2 आवर है ना, तो 2 आवर है तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू 2 हो गया, 2 आवर टाइम दिया हुआ था, ठीक है। यानी कि समय अगर आपको दिया हुआ है, दूरी भी दिया हुआ है, तो हम एक समय का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दूरी बटा क्या, गति, ठीक है। तो दूरी कितना है हमारा 20 किलोमीटर, और ये 20 किलोमीटर किससे तय हो रहा है, डाउन स्ट्रीम में ना, तो उसकी गति कितनी है x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे या 2 के टेबल से ये 10 टाइम में काट सकते हो ऐसे ऊपर ऊपर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 10 आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से इक्वेशन हमको मिल गया। ये समझ गए कि स्पीड कौन सा लेना है, जो आप माने थे वो नहीं, अब माने हैं वो तो जुड़ के हमको आ गया डाउन स्ट्रीम में जो है स्पीड, और अप स्ट्रीम में। और 20 किलोमीटर कहां तय हो रहा है, डाउन स्ट्रीम में। तो 20 किलोमीटर अगर डिस्टेंस लिए हैं तो कौन सा स्पीड लेंगे, डाउन स्ट्रीम वाला। और अगर 4 किलोमीटर डिस्टेंस लेंगे तो कौन सा वो हो रहा है दूरी तय, अप स्ट्रीम में ना, तो अप स्ट्रीम वाला हम लोग लेंगे, यानी कि प्रतिकूल वाला जो दूरी तय हो रहा है उसमें हम लेंगे। चलिए अब इसके बाद इसका इक्वेशन एक तैयार हो जाएगा, हमको एक तो हो गया, अब अगला इक्वेशन भी तैयार कर लेते हैं, याद रखिएगा उसको। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, और या एंड का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर है ना डिस्टेंस, तो 4 बाई स्पीड हो गया x माइनस वाई इक्वल टू हमारा टाइम आ गया 2, ठीक है। 2 के टेबल से कटेगा क्या, काट दो, तो x माइनस वाई इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, दोनों में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ जोड़ दीजिएगा तो y कट जाएगा, तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 कट गया, 2x इक्वल टू हमारा 12 हो गया। अब x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर आ गया, क्या 2 डिवाइड हो जाएगा ना जाके। अब इसी तरह से नाउ y इक्वल टू निकाल लेंगे हम लोग, तो x प्लस y इक्वल टू 10 है, तो हमारा y इक्वल टू क्या हो गया 10 माइनस एक्स, यानी 10 माइनस 6 कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो हेंस करके आप लिख देंगे लास्ट में, क्या लिख दोगे, हेंस जो माने थे, ठीक है, हेंस ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर, ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू x माने थे ना उसका 6 किलोमीटर क्या हो गया पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू वाटर करंट या करंट लिखेंगे 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन निकल गया। आप चेक कर लो सॉल्यूशन को, दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 आ रहा है, 6 और 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। एक इक्वेशन 10 था ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है।
तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं इसी तरह से। चलिए बच्चों हम लोग जो है अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन भी क्या कह रहा है इसमें कि 2 women and 5 men can together finish and embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. एक कोई कढ़ाई का काम, कसीदा का काम किया जा रहा है ना। एम्ब्रॉयडरी मतलब क्या होता है, कसीदा वाला कोई काम किया जा रहा है। उस काम को करने में अगर 2 औरत और 5 आदमी मिलके कर रहा है 4 दिन में समाप्त। ठीक है। फिर कह रहा है 3 औरत और 6 आदमी उसी काम को अगर करे, आदमी की संख्या और औरत की संख्या में घटा बढ़ा दिया गया है, बढ़ाया गया है ना एक एक दोनों में, तो अगर बढ़ा दिया गया तो एक दिन क्या लग रहा है, कम लग रहा है। पहले 4 दिन में हो रहा था वो काम, अब कितने में हो रहा है, 3 दिन में। तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन, यानी अकेली औरत, एक औरत उसी काम को कितने दिन में करेगी और अकेला आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन हो गया, 2 यहाँ पे वेरिएबल हो गया, एक आदमी और एक औरत, एक पुरुष और एक जो है महिला। तो हिंदी वाले बच्चे आप उसी तरह से मान लेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं इंग्लिश में, लेट टाइम टेकन by one woman and one man alone to finish the work that is given here be x days, कितना, x दिन and y days। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। यहाँ पे रेस्पेक्टिवली हमने क्या यहाँ माना है कि मान लिया गया एक औरत और एक महिला और एक पुरुष के द्वारा किसी काम को x दिन में समाप्त किया जा रहा है। अकेली महिला उस काम को कितना, पता नहीं ना कितना दिन लगाएगी वो अकेले, तो x मान लिए, और अकेले आदमी पुरुष कितना दिन लगाएगा वो मान लिए y, मान लिए y दिन लगाएगा वो। ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे वैसे ही मान लेंगे, माना कि एक महिला और एक पुरुष के द्वारा किसी काम को करने का कुल समय x दिन और y दिन है। ठीक है। चलो अब इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट क्या बनाना है आपको। जैसे देखिए अगर किसी काम को 2 महिला कर रही है, ठीक है, 2 महिला अगर काम को कर रही है कितने दिन में, मान लो कि 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर 4 दिन में काम कर रहा है। ठीक है। ये क्या है, दिन। तो एक दिन में कितना काम होगा, 2/4 करेंगे, यही ना करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या माना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या माना हमने, एक महिला किसी काम को x दिन में कर रही है, कितने दिन में, x दिन, टोटल कितना लग रहा है उसको, x डेज। तो एक दिन में काम, जैसे आप लोग यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे या हिंदी वाले बच्चे एक एक का नियम पढ़े होंगे कि अगर मान लो कि 5 फल का दाम 10 रुपया है तो एक फल का दाम कितना रुपया है ना, तो उस तरह से निकालते, वही चीज है ना। अगर एक औरत किसी काम को x दिन में की तो एक दिन में कितना काम हुआ, एक दिन में कितना काम हुआ, 1/x किया इसने काम, है ना, हुआ। अगर कोई एक औरत x दिन में पूरा काम करे तो एक दिन में उसने कितना काम किया, 1/x। उसी तरह से पुरुष में भी काम आएगा, वैसी मैन के लिए भी। एक आदमी अगर किसी काम को y दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/y हुआ ना। आदमी भी तो वही है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, y दिन में, ऐसे लिखते हैं, y दिन में कोई आदमी, एक आदमी काम कर रहा है तो एक दिन में उसने कितना काम किया, 1/y किया उसने काम। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझते हुए हम लोग निकाल लेंगे इसका इक्वेशन। समझ रहे हैं क्या कह रहा है। चलिए तो इक्वेशन बनाते हैं। तो 1/x हो गया महिला का काम एक दिन का, एक दिन का काम कितना हो गया, आदमी का हो गया 1/y, और टोटल दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया, टोटल मिलकर उसने 4 दिन में इतना काम किया ना, तो एक दिन में 1/4 किया दोनों ने मिलकर, तो ये बराबर क्या करेंगे, 1/4 से। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। चलिए इस तरह के इक्वेशन को भी आप बनाए हैं सपोज करके, है ना, इस टाइप का भी बना चुके हैं हम लोग।
चलिए तो इसमें क्या करें, मान के बनाइए या एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग बहुत इजी वे में। तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 1/4। ठीक है, एक तरीका आपको ये भी सिखा दे रहे हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 4 हो गया, रहने दो उधर ही रहने दो, xy/4। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। एंड अब सेकंड इक्वेशन 1/x। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे हमने गलत कर दिया है। क्या गलत किया है उस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखो क्या गलत है ये। यहाँ पे हमने तो एक एक माना है, लेकिन एक महिला तो है नहीं। यहाँ पे कितनी महिला है, 2। तो 2/x हो जाएगा इसका। और कितना पुरुष है वहां पे, 5 मेल है, तो 5/y हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, एलसीएम ले लो। xy इक्वल टू 1/4 और ये हो गया 2y प्लस 5x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 8y प्लस 20x इक्वल टू xy। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड निकालते हैं इसी तरह से। सेकंड में केस क्या है, कितने महिला है, 3 है ना। तो 3 बटा कितना हो गया इसका काम, x और प्लस 6/y इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1/3। ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ भी। xy हो गया कितना, 3y प्लस 6x इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा हमारा 9y प्लस 18x इक्वल टू xy। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन तो आ गया है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो इक्वल करोगे किसको। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाओ, किससे बनाओ, जिससे बनाना चाहते हो उससे बना सकते हैं आप, आपके पास बहुत सारा मेथड है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड ही लगाना, तो यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, इसको 8 से गुना करना, 9 से गुना करना होगा, और इसको कितना से, 8 से, तभी ये 72 होगा और ये भी 72 होगा ना। 9 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 72 होता है ना। ठीक है, चलो तो लिखकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 और घटाएंगे इक्वेशन, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकंड को कितने से, सेकंड को कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से ना। चलो लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, पहले इसको कितना से मल्टीप्लाई करें बच्चों, 9 से, और इसको कितना से, 8 से। चलो लिखो, 9 से गुना करके 72y प्लस 18 180 बराबर 9xy, यही आया ना। चलिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72y प्लस 136 x इक्वल टू 8xy। ठीक है, छत्तीस गलत, इसमें कितना आ गया हमारा 6, और यहाँ पे बच गया हमारा 7 में से 36x और इक्वल टू ये क्या बच गया हमारा xy बच गया। ठीक है, देखो कितने आसानी से आ गया, x कैंसिल कर दोगे तो y इक्वल टू हमारा 36 डेज निकल गया। है आसान, है ना। अब y हमारा, यानी y किसको माने थे हम लोग, किसका y माने थे, मेल का ना, यानी पुरुष 36 दिन लगा रहा है किसी काम को करने में। अब चलो x निकाल लेते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था बच्चों, फर्स्ट क्या था 8y प्लस 20x इक्वल टू xy, यही था ना। अब इसमें हम पुट कर देते हैं y का वैल्यू, जहां जहां y है वहां वहां रखेंगे। तो 8 गुना 36 करो तो फटाफट कितना आता है, और प्लस 20x बराबर यहां भी 36x हो जाएगा। ठीक है, अब x को एक तरफ ले लेते हैं, तो इसको मिटाते हैं, हमारा कितना हो गया 36x माइनस 20x इक्वल टू 8 इंटू 36 रहने दीजिए, काटना है ही आपको। यहाँ कितना हो गया हमारा 16x इक्वल टू 8 गुना 36
अब x इक्वल टू, देखिए इजी वे में सॉल्व कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर काटेंगे, इससे अच्छा है कि वैसे ही छोड़ दो। 8 के टेबल से 2 बार में, 2 के टेबल से ये कितने बार में, 18 बार में। तो ये हमारा आंसर आ गया, x इक्वल टू 18 डेज। ठीक है, यानी महिला ने कम समय लिया है 18 दिन और पुरुष ने कितना, 36 दिन का टाइम लिया। चलिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नहीं आएगा आंसर? चलिए बच्चों, हम लोग जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस टाइप को भी देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। जो रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, इससे पॉइंट को भी नोट करेंगे, कितना उसने दूरी तय किया, 300 किलोमीटर टू हर होम। अब कैसे कैसे उसने दूरी किया, घर जाने में उसको पूरा दूरी तय करना पड़ रहा है 300 किलोमीटर। तो वो पार्टली बाय ट्रेन जा रही है और पार्टली बाय बस जा रही है, मतलब कि कुछ भाग बस से तय कर रही है और कुछ भाग जो है ट्रेन से तय कर रही है। ठीक है, तो कुछ कुछ जो है पार्ट को उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर दिया है। क्या दिया है, सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। उसको 4 घंटा समय लगता है अगर वो 60 किलोमीटर दूरी ट्रेन से तय करे, रेलगाड़ी से, और बच गया कितना, रिमेनिंग कितना, 300 में उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से तय किया, तो 240 किलोमीटर बच गया ना। और तो 240 किलोमीटर वो किससे तय कर रही है, बस से। क्लियर है? अब ये चीज को समझ लीजिएगा, 60 किलोमीटर कितना में, 300 में, तो बच गया रिमेनिंग कितना हो गया, 240 किलोमीटर बच गया हमारा, है ना। तो 240 किलोमीटर बस से तय की। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से तय करती, ठीक है, तो बचता कितना, 300 में 100 ट्रेन से तय कर ली तो 200 किलोमीटर बचा ना। तो 200 किलोमीटर वो बस से अगर तय करे तो उसको 10 मिनट लॉन्गर, मतलब 10 मिनट अधिक समय लग रहा है। यानी पहले 4 घंटा लग रहा था, अगर इस तरह से वो दूरी अपना तय करके घर जाए तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगेगा, यानी 4 घंटा 10 मिनट में वो पहुंचेगी। तो पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, यानी दोनों का अलग अलग आपको स्पीड निकालना होगा कि कितने के स्पीड से ट्रेन चल रही है और कितने के स्पीड से बस चल रही है। कहीं का स्टॉपेज को आपको माइनस ले लेना है, नेग्लेक्ट कर देना है, यानी जो ट्रेन अगर रुकी भी होगी या बस रुकी होगी तो उसको आपको नहीं लेके चलना है। ठीक है, तब इसका सॉल्यूशन सपोज करेंगे उसी तरह से, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस बी x किलोमीटर पर आवर, दोनों किलोमीटर और आवर में है ना, समय और दूरी, तो उसी तरह से मानेंगे, एंड y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस सब स्टेप्स आप लिख लेंगे। चलिए, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू है 300 किलोमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला पार्ट में उसने डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना है, 60 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना हो जाएगा, 300 में से 60 आप माइनस करके यहां भी दिखाएंगे, कितना हो गया, 240 किलोमीटर। चलिए, क्लियर है ये। अब यहां तक हमारा पार्ट निकल गया। अब इससे हमको टाइम दिया हुआ है ना, इसमें टाइम भी दिया हुआ है, तो टाइम इक्वल टू क्या दिया है, 4 आवर। कितना है, 4 आवर। तो टाइम इक्वल टू, आपको अभी पिछला क्वेश्चन भी एक फर्स्ट नंबर बताया था, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। फॉर्मूला लगाओ, दूरी बटा चाल, क्लियर है, इक्वल टू 4। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना हो रहा है, अब देखो 4 घंटा उसने कैसे लगाया, तो टाइम इसको क्या लग रहा है, बस से जाने में और ट्रेन से जाने में, दोनों मिलाकर 4 घंटा है ना। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू हमको ये पता हो गया,
चलिए अब थोड़ा सा एक चीज करते हैं, टाइम टेकन ऐसे निकालते हैं, एक एक पार्ट करके निकालते हैं तो क्लियर होगा आपको। टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम कितना लगा ट्रेन से जाने में, दूरी उसका 60 है और स्पीड कितना है ट्रेन की, ट्रेन की स्पीड आपने x माना है तो 60 बाई क्या हो गया, x हो गया। इतना घंटा टाइम उसको लगेगा, अगर ट्रेन से जाती है तो x का अगर वैल्यू पता होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो टाइम टेकन बाय बस, बस से कितना दूरी तय किया उसने 240 ना, तो 240 बाई स्पीड कितना है बस का, y है ना, y, इतना घंटा उसको बस से जाने में लगा। अब टोटल टाइम कितना लगा, 60 बाई x और 240 बाई y, टोटल टाइम 4, ये दोनों टाइम को जोड़कर कितना लग रहा है उसको, 4 घंटा। क्लियर है ना, ये जोड़े क्यों, क्योंकि ये बस ट्रेन से टाइम निकला और ये बस द्वारा टाइम निकला और दोनों टाइम को जोड़कर उसको कितना लग रहा है, 4 घंटा लिखा हुआ है ना उसमें, टोटल टाइम ये लिखा हुआ है ना 4 घंटा। चलिए तो यहां से एक इक्वेशन बन गया ना हमको। अब इसको थोड़ा सा उसी तरह से एलसीएम ले लो और फटाफट एलसीएम लेके निकाल लो, कितना हो गया 60y प्लस 240x बाय xy इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको यहां से थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम लोग। लिखते हैं कितना आया हमारा, अब यहाँ आप 4 कॉमन लेके काट भी सकते हो। ठीक है, काट दोगे तो 4 निकाल लो, अच्छा रहेगा। 4 कॉमन निकालेंगे तो कितना बार में कटेगा, 15, 4 से डिवाइड कीजिए, प्लस 60x इक्वल टू 4xy हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो xy हो गया ना 4। अब 4 क्यों कॉमन निकाले, कॉमन तो निकल सकता था 15 भी निकल सकता था ना, 60 भी निकल सकता था, कॉमन निकल सकता था ना, लेकिन 4 ही सिर्फ था, फिर निकालते और फिर काटते कुछ तो बच जाता फिर ना, इसलिए 4 निकाले, 4 7 हो गया तो अच्छा है। अब आपको सॉल्व करने में 15y प्लस 60x इक्वल टू, आप कुछ भी कॉमन लेके कर सकते हैं, पूरा भी कॉमन लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली थोड़ा सा स्टेप्स को हम रोकने के लिए हम लोग सिमिलरली लिखे इसी प्रकार, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, क्यों यही स्टेप रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो यहां पे अगला भाग क्या है 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर पे समय कितना लगेगा 100 बटा x। ठीक है, और रेस्ट कितना बच गया है 200 ना, तो 200 बटा y और टोटल टाइम कितना 4 घंटा 10 मिनट, तो 4 घंटा 10 मिनट समय जा लग रहा है, 10 मिनट अधिक लग रहा है ना, तो 4 घंटा 10 मिनट। अगर 10 मिनट कम वाला क्वेश्चन रहता तो अगर लिख देता, क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, तो 10 मिनट अगर शॉर्टर लिख देता, लॉन्गर की जगह क्या लिखता शॉर्टर, तो क्या करते, तो 4 घंटा 10 मिनट लिखते क्या वहां भी, हाँ तो वहां पे हो जाता आपको क्या 10 मिनट कम लगे, 3 घंटा 50 मिनट लगेगा फिर वैसे, है ना, इस तरह से क्वेश्चन को आप समझ लेंगे कि क्या कह रहा है। चलिए तो हम अब इससे एक इक्वेशन निकाल लेते हैं फटाफट, इसको एलसीएम लेंगे तो xy ये हो गया 100y प्लस 200x। अब इसको कैसे तोड़ोगे, ऐसे थोड़ी लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना होगा उसको। 4 मिक्स 10 बाई 60, मिनट को घंटा में बदल दिए, 60 से क्यों भाग लगाएं, क्योंकि 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 10 मिनट मतलब कितना घंटा 10 बटा 60 किए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 घंटा है और 10 मिनट को आप 10 बटा 60 कीजिएगा, ऐसे सॉल्व कीजिए या ऐसे कीजिए, एक ही आना है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ने तो आता होगा आप लोगों को, कितना हो गया 25/6। अब देखो इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा कि नहीं आएगा, 24 प्लस 1 यानी 25/6। आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखो या एडिशन के रूप में लिखो। ठीक है, अब 60 से क्यों भाग लगाया वो पता हो गया ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा 25 को आप काटना चाहते हैं तो 25 आप कॉमन निकाल लो यहां से। ठीक है, तो 25 25 निकाल लेते हैं कॉमन और देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या हो गया हमारा। 25 अगर कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ
4y प्लस 8x, ज्यादा आसान रहता नहीं, वहां भी कॉमन निकाल लेते। चलो अब निकाले नहीं है तो ऐसे ही करते हैं, 25/6। ठीक है, 25 कैंसिल कर देंगे, xy भी चला गया ना उधर, xy भी। ठीक है, चलिए अब जो है क्या करें, देखो ऐसे ही करते ज्यादा अच्छा रहता, यहां से पूरा ही कॉमन निकालो इसमें। देखो क्यों कॉमन निकाल रहे पूरा, तो थोड़ा सा इजी वे स्टेप करना चाह रहे हैं। 100 कॉमन आप निकाल लोगे तो यहां हो जाएगा y प्लस 2x, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 25/6 xy। ठीक है, अब ये 25 से आपको 4 बार में कटा, ठीक ना भाई। अब क्या हमारा आया y प्लस 2x इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो xy कितना हो गया 24, 6 से गुना हो जाएगा ना तो 24। तो ये हमारा एक इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अगर यहां भी हम 15 कॉमन निकाल लेते तो होता y प्लस 4x इक्वल टू xy/15 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेते। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं अब आसानी से। दोनों का y को हम इंडिपेंडेंट करने के लिए ऐसा किए थे कि दोनों में एक आ जाए। आप वैसे भी कर सकते थे जैसे कर रहे थे। ठीक है, तो अब दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो y कट जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन दोनों को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पेस यहां बना लेते हैं ताकि इक्वेशन रहे। क्या हमारा आया फर्स्ट इक्वेशन, नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन क्या करेंगे सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन y प्लस 4x इक्वल टू, आपको इक्वेशन इतना सारा सॉल्व करवाए हैं इसलिए अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये कैसे कैसे हो रहा है ना। अब आपको सॉल्व खुद करना है, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। इक्वेशन सिर्फ लाने का आपको तरीका सिखा रहे हैं, बाकी ये सब अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट गया, कितना है हमारा 2y हो गया ना ये, और इधर कितना हो गया बच्चों xy/15 माइनस xy/ यहां x कर लीजिएगा, यहां x था, x हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है हम देखते हैं। अब देखो क्या होता है, 2x इक्वल टू xy अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो 1/15 माइनस 1/24 होता है। ठीक है बच्चों, अब x आप कैंसिल कर लोगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, अब देखो 2 इक्वल टू y हो गया ये, इनटू इसको एलसीएम लेंगे तो 24 और 15 का एलसीएम कितना होगा, निकालो निकालो। अब देखिए 120 एलसीएम हो गया, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, कितना हो गया हमारा 3y/120, ये ना आया, 8 में से 5 गया तो अब इसको काट दीजिएगा 40, कितना हो गया y इक्वल टू 40 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो इधर तिरछा, तो क्या कितना 2 इंटू 40 यानी 80 क्या किलोमीटर पर आवर। किसका स्पीड था बच्चों, y किसका माने थे, बस का ना, तो बस का स्पीड 80 आया है। अब ट्रेन का स्पीड यानी x निकालना है, तो अब इसका वैल्यू को पुट कर दो किसी इक्वेशन में, 1 या 2 किसी में भी। चलो देखते हैं करके क्या आता है हमारा। अब नाउ क्या है, y प्लस कितना था 4x इज इक्वल टू xy/15, यही था ना इक्वेशन फर्स्ट। उस फर्स्ट इक्वेशन में ये 80 y के जगह पे रख दो तो 80 प्लस 4x इक्वल टू x इंटू 80/15 हुआ ना। जहां जहां y है वहां पे वैल्यू रख दिए। ठीक, अब काटो, यहां कटता है अगर तो 15 से कटेगा क्या, 5 से तो कटेगा ना, 5 से कितने बार में, 5 से 3 बार में और 5 से 16 बार में।
कितना आया? अब 4x वहां कितना हो गया बच्चों? 80/4x इक्वल टू गया 16x/3 हो गया, है ना। अब तिरछा आप गुना कर दो, तिरछा गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 80 गुना 3 240 और 12x इक्वल टू 16x हो गया। चलिए अब x को एक तरफ ले लेते हैं, तो 16x माइनस 12x इक्वल टू 240 हो गया। ठीक है, अब चलो सॉल्व करके ले आते हैं हम लोग। कितना आ गया हमारा? 4x इक्वल टू 240। अब x इक्वल टू बच गया लाना 240/4 आ गया 60। तो x इक्वल टू हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन धीमे धीमे चल रहा है, नहीं, ट्रेन का स्पीड हो गया 60 और बस का स्पीड हो गया 80। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। लास्ट में हेंस करके आप यहां भी लिख देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन is 60 kilometer per hour and speed of bus is 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से बच्चों हम लोग जो है इस एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखे, उस हिंट्स देखे, कोशिश किए हम कि आपका कॉन्सेप्ट बनाए ताकि इस टाइप का बेस्ट क्वेश्चन जो भी अगर रहेगा एग्जाम में अगर चेंज करके पूछे तो आपसे बन जाए। चलिए तो अब हम लोग जो है एक तो एग्जांपल्स का मिसलेनियस देखते हैं टाइप्स। चलो देखिए बच्चों हम लोग जो है एक अलग टाइप का, अभी तक जितना टाइप बनाया है उससे हटके एक टाइप क्वेश्चन हमने लिखा है। ये भी आपको सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, इसका हर टाइप आप सॉल्व करने आ जाएगा। चलिए इसमें हम पहले समझाते हैं आपको ये क्वेश्चन क्या रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट और लॉस का जानकारी होना चाहिए, लाभ और हानि का, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, ऑन सेलिंग ए टी सेट, यानी चाय का एक सेट है, चाय पीने का कप होता है, प्लेट होता है, इसका सेट है, उसको बेच रहा है वो। सेलिंग का मतलब क्या होता है? विक्रय, ठीक है, बेचने में। सेलिंग का मतलब बेचने में उसको 5% का क्या होता है? हानि हो रहा है, ठीक है। 5% उसको हानि हो रहा है, यानी घाटा में जा रहा है वो, ठीक। लेकिन एक में तो घाटा हो रहा है, दूसरे में उसको लेमन सेट बेच रहा है, ठीक है। लेमन सेट को बेचने में उसको 15% का लाभ हो जा रहा है। गेन का मतलब क्या हो गया? लाभ। तो उसको लाभ हो जा रहा है, यानी टोटल उसमें इसमें उसको 15% फायदा हो रहा है और उसमें उसको 5% का घाटा हो रहा है। लेकिन टोटल मिलाकर उसको फिर भी फायदा 84 रुपया का हुआ। एक में घाटा और एक में फायदा होने के बावजूद भी उसका फायदा कितना हुआ? 84 रुपया। क्वेश्चन क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब इसमें एक और भाग कहता है कि अगर इफ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन, अगर वो टी सेट को पहले तो लॉस में बेच रहा था ना, अगर वो 5% फायदा में बेचे और लेमन सेट को भी 10% फायदा में बेचे, ठीक है। लेमन सेट को तो पहले 15% फायदा में बेच रहा था ना, अगर उसमें फायदा कमाता है टी सेट में 5% और उसमें 10% लेमन सेट में, तब उसका फायदा कितना होगा? 104 रुपया हो जाएगा। पहले 84 रुपया हो रहा था, एक में घाटा हो रहा था, एक में फायदा। तो इसी तरह से बिजनेस में हम लोग प्रॉफिट और लॉस को समझते हैं। एक सामान अगर सस्ते में बिक गया, दूसरा महंगा बिक गया, ओवरऑल हम लोग निकालते हैं कि फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमको निकालना क्या? फाइंड द प्राइस ऑफ द टी सेट एंड दैट ऑफ द लेमन सेट पेड बाय द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर के द्वारा, जो शॉपकीपर ने यानी दुकानदार ने कितने में टी सेट खरीदा है, कितने में क्या खरीदा उसने? टी सेट, और कितने में उसने लेमन सेट खरीदा है, ठीक है। दुकानदार जितना भी पैसा में खरीदेगा उस पैसे से वो अधिक में बेचेगा, अगर उस पैसे से वो कम में बेचेगा तो घाटा होगा, और ज्यादा में बेचेगा तो क्या होगा? फायदा होगा, ठीक है। यही है लॉस और गेन का कॉन्सेप्ट। तो देखो अगर मान लेते हैं कि इस शॉपकीपर दुकानदार ने टी सेट को 100 रुपया में खरीदा और इसको कितना में खरीदा? Y रुपया में। तो खरीदने के दाम को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। हिंदी में क्या कहेंगे? क्रय मूल्य, है ना। और ये हो गया बेचने का। यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? बेचने वाला चल रहा है। तो मान लेते हैं लेट द सीपी, शॉर्ट में उसको क्या लिखते हैं? सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस।
CP of टी सेट एंड लेमन सेट बी रुपीज, रुपीज का सिंबल दे देते हैं यहाँ पे, रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई रेस्पेक्टिवली। तो कॉस्ट प्राइस मान लिए, माना कि उसका क्रय मूल्य x रुपया और y रुपया है, एक लेमन सेट और टी सेट का, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या कि उसको बेचने में, सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस में क्या हो रहा है, उसको बेचने में 5% का लॉस हो रहा है। तो 5% का लॉस मतलब कितना रुपया का लॉस हुआ वो हम लोग समझेंगे यहाँ पे। अब देखो लॉस, लॉस कितना हो रहा है 5%, तो 5% ऑफ किसका, x का, x दाम का 5% घाटा मिल जाएगा वो, ठीक है। तो कितना घाटा हो गया हमारे यहाँ पे 5/100 इंटू एक्स, ठीक है, 100 हो गया, ठीक। तो इतना उसको घाटा हो रहा है। अब चलो हम लोग इसमें गेन कितना हो रहा है उसको, फायदा 15% किसका, ऑफ एक्स, वाई का ना, वाई पे ना हो रहा है उसको फायदा, लेमन पे। तो 15 बाई क्या हो गया 100 वाई, ठीक है। तो इस तरह से हमको ओवरऑल क्या आ रहा है, अब नेट इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है ना, नेट फायदा, यानी टोटल क्या हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है 84 रुपया का। तो यानी कि फायदा वाला यहाँ पे ज्यादा है, 15/100 वाई माइनस 5/100x इक्वल टू कितना आ गया 84, ठीक है। अब आप इसको काट के सॉल्व भी कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं, काट ही दीजिए, 20 टाइम में कट जाएगा, ये भी 5 से 20 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। 20 एलसीएम हो जाएगा तो 3y माइनस हो जाएगा कितना बच्चों, x इक्वल टू 84 इंटू 20 कर दिए, ठीक है। एक ही बार एलसीएम लेकर 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वेशन हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो उसको, हो गया 3y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 8 16, इतना आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब चलिए इसको हम सेकेंड इक्वेशन को भी इसी तरह से लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में तो दोनों में फायदा हो रहा है ना, सिमिलरली लिख देते हैं हम सेकेंड इक्वेशन के लिए। कह रहा है हमारा क्या, सिमिलरली का प्रयोग कर देते हैं, क्या सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है, हमको 10% फायदा और 5% फायदा हो रहा है। तो 5% फायदा वाले के लिए 5x/100 हो जाएगा, और 10% वाला फायदा के लिए 10y/100 हो जाएगा, और टोटल फायदा कितना आ रहा है 104 रुपया है ना, 104 से कर देंगे। यहाँ ऐड क्यों किए, वहां घटाए क्यों थे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, एक में फायदा हो रहा था, एक में घाटा हो रहा था, तो दोनों फायदा में से घाटा कितना वो उसको निकाल देंगे तो हमको टोटल फायदा पता चल जाएगा। और यहाँ दोनों में फायदा हो रहा था, दोनों का फायदा जोड़ेंगे तब ना इतना आएगा। तो ये चीज प्लस कहाँ करना माइनस कहाँ करना वहां क्लियर कर दीजिए। अब इसको काट सकते हैं और इसको भी काट सकते हैं, 20 टाइम में कटेगा ना ये। अब एलसीएम तो होगा 20, तो ये x हो गया, और यहाँ क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2y इक्वल टू 104, ठीक है। 2y कैसे है, यहाँ 10 है ना, और 20 एलसीएम भी है तो 2y होगा। चलिए अब इसका एक इक्वेशन यहाँ से निकल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमारा इक्वेशन आ जाएगा, इस तरह से अरेंज कर लो, 2y प्लस एक्स जैसे ये है उसी तरह से कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 8 और 10 दूनी 20 पे 1 0, 2000 आ गया 80, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को क्या करें, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में ऐड करेंगे तो x कट जाएगा ना। चलो तो सॉल्व करते हैं हम इसको, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दें। फर्स्ट है हमारा 3y माइनस एक्स इक्वल टू, चलिए इसको जो है ऐड करके कितना आता है वो देखते हैं, ठीक है। अब इसको हटाएं, यहां से लिखते हैं ऐड करके कितना है, कट गया 5y इक्वल टू कितना हो गया 0 6 7 और 3, ठीक है। सो y इक्वल टू कितना रुपीस हो गया 3760/5,
अब इसको डिवाइड कर दो, कितने बार में कट जाएगा? 7 बार में 35 और 5 बार में 25 और 2 बार में 752 रुपया हो गया। तो y इक्वल टू हमारा क्या कितना आ गया? 752 रुपया। ये हमारा ये आ गया 752 रुपया। चलिए अब अगला, नाउ अब दूसरे इक्वेशन पे रख दो इसको। नाउ 3y माइनस एक्स इक्वल टू 1680 है। अब यहाँ y का वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 752 मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? तो माइनस एक्स इक्वल टू निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई किए कितना आया? कितना आता है? x का भी वैल्यू हमारा आ जाएगा 6 कैरी हो गया 7 और यहाँ पे 500 कितना हो गया बच्चों? 76। ये 576 रुपया हमारा हो गया। अब ये आपको पता चल गया कि x यानी टी सेट को उसने कितने रुपया में खरीदा था? 576 रुपया में खरीदा था। और लेमन सेट को कितने रुपया में खरीदा? 752। और इसी पे वो फायदा और घाटा कमा रहा है। खरीदने में उसको इतना पैसा लगा है और उसने फायदा और घाटा किया। और इस तरह का क्वेश्चन था। तो प्रॉफिट और लॉस से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो पहले तो आपको फॉर्मूला प्रॉफिट लॉस का क्लियर एकदम होना चाहिए कि अगर लॉस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालते हैं। लॉस अगर निकालना है तो लॉस कब होता है? जब हमारा घाटा कब होता है? जब हमने बेचा है कम में और खरीदा है ज्यादा में। यानी कहने का मतलब लॉस कब होगा? जब हमारा, देखिए, जब हमारा कॉस्ट प्राइस अधिक होगा सेलिंग प्राइस से, तो उस केस में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो गया तो कौन बड़ा है? सीपी में से एसपी घटा देंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। अगर एसपी हमारा ज्यादा है सीपी से, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। यानी प्रॉफिट या गेन दोनों एक ही है। तो इसमें भी एसपी माइनस सीपी हो जाता है। तो इस तरह से अब इसका परसेंटेज अगर निकालना है, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, तो ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो लॉस अगर परसेंट निकालना है तो कितना हो गया? लॉस इंटू 100 कर दीजिएगा। बाई क्या करेंगे? हमेशा याद रखिएगा सीपी से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंटेज जब भी निकलेगा उसके खरीदने के दाम पे ही निकलेगा। ठीक है, और गेन परसेंट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गेन इंटू 100 बाई सीपी। ठीक है, इस तरह से परसेंटेज हम लोग इसका निकाल लेते हैं। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको 10th क्लास में पढ़ना नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एप्लीकेशन पढ़ना है। ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन आपका ये पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन दिया है। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप अटकेंगे नहीं। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा जितना वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक, अब हम लोग जो है अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। सो देखते रहिएगा शिवा ट्यूटोरियल का ऑनलाइन क्लास। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।